हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति फीमेल कांस्टेबल जीडी का पेपर 12 दिसंबर को पेपर हुआ है। प्यारे बच्चों, एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया है। ठीक है, एक पेपर है, एक शिफ्ट है। इससे पहले हम हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के पेपर कर रहे थे, कुछ पेपर हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, लेकिन ये वन शिफ्ट वन पेपर है। इसके बाद तुरंत बाद मैं असिस्टेंट रेवेन्यू कलर का सेम डे इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो, इन दोनों ही पेपरों में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले हम दुर्गा शक्ति वाला करेंगे और उसके बाद हम करेंगे असिस्टेंट रेवेन्यू कलर का। दोनों ही पेपर एचएसएससी की ऑफिशियल आंसर की आने से पहले अपलोड हो जाएंगे दोनों ही वीडियो, और उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ से देख के क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, अगर कोई आंसर की में गलत दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन का। तो फिर बच्चों, साथ ही हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो पीएसटी के लिए रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर अपने पास से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर पेपर को क्रैक किया है और जिनको रिटर्न जिनका क्लियर हुआ है पीएसटी के लिए गए, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कुछ बच्चों के मेरे पास नोटिफिकेशन मैसेज व्हाट्सएप पर भी आए, टेलीग्राम पर भी आए, हर जगह पर आए प्यारे बच्चों। और वहाँ पर अपना जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हालांकि सोशल मीडिया पर मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए तो मैं देर से उनका रिप्लाई कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने एक ही चीज़ लिखी है कि सर आपकी मेहनत से हमारा सिलेक्शन हो गया, आपकी दया से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की बदौलत आपका सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को पीएसटी के लिए आपका जो रिटर्न क्लियर हुआ है, आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है। हाँ, मैंने आपको गाइडलाइंस दी होगी, किसी और टीचर ने भी आपको गाइडलाइंस दी होगी, सभी टीचर्स का योगदान होगा आपके पीछे। उसमें आपने उन चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा आप जानते हो, आपने कितना टाइम पढ़ाई की होगी, कितना टाइम चीज़ों को रिवाइज किया होगा, तभी जाके आपका रिटर्न क्लियर हुआ है। वो सारा और सारा आपकी मेहनत की बदौलत है। उसमें टीचर का काम सिर्फ होता है कि आपको गाइडलाइंस देना, गाइड करना कि किस तरह से चीज़ें पेपर में आती हैं, कैसे चीज़ों को ग्रैब करना है, बस वो काम टीचर का होता है, वो काम मैंने किया है। मेहनत आप लोगों ने की है तो आपकी ही मेहनत का परिणाम है, मेरी उसमें 1% भी मेहनत नहीं है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लगाते रहना साथ के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मैं रीजनिंग का सोल्यूशन भी डाल रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना दी है अपनी तरफ से, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी रीजनिंग की, तो वो भी रिकॉर्डेड ही होंगी, कुछ लाइव भी हो जाएंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और वो वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्यारे बच्चों, दुर्गा शक्ति वाला पेपर है 12 दिसंबर का, ठीक है। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में। मैथ का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्यारे बच्चों उसने क्वेश्चन दिया हुआ हमें प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से। तो क्या कहा है उसने, 1 रुपए में इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल क्वेश्चन लगे हुए हैं, जैसे कि पेपर में आए हैं वैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 रुपए में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर चीज़ें लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इधर लिख लेते हैं रुपए और इधर लिख देते हैं प्यारे बच्चों क्वांटिटी। 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने से प्यारे बच्चों उसको क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को 20% का लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है और लॉस यहाँ पर कितना हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी नारंगी जो है बेचनी होगी, ठीक है। उसको 1 रुपए में कितनी नारंगी बेचनी होगी ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो 20% का हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही पेपर में दिखे प्यारे बच्चों, जब 12 1 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस होता है, और जब प्रॉफिट उसको कमाना है तो यानी कि 12 से कम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 10, 8, 15, ठीक है। डी ऑप्शन तो यहाँ से अपने आप कट गया। अब बात बनती है बाकी के 3 ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन को छोड़ दो, क्वेश्चन का जो इसको सोल्व करने का जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो, हमेशा क्या होता है, हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 1 रुपए के अंदर कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 12। कितनी मिल रही है, 12। तो प्यारे बच्चों समझने वाली चीज़ बस ये है, हम किसी भी चीज़ का हम क्या प्राइस निकालते हैं, किसी एक चीज़ का, एक वस्तु का। यानी कि प्यारे बच्चों उसने 1 रुपए में 12 नारंगी बेची है, तो 1 नारंगी उसने कितने रुपए में बेची होगी, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, जितना टोटल कॉस्ट होती है उसके बटे में जितनी हमारे पास वस्तुओं की क्वांटिटी होती है वो कर देते हैं। यानी कि 1/12 रुपए में उसने क्या किया होगा, एक जो है अपनी नारंगी है वो बेची होगी, ठीक है। ऐसा करने पर प्यारे बच्चों उसको कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। 100 रुपए की चीज़ अगर 20% के लॉस पर जाएगी तो प्यारे बच्चों किसके इक्वल हो जाती है, अपनी 80% के इक्वल हो जाती है। ये बात मैं पहले तुम लोगों को बता चुका हूँ कई बार। आगे इसमें क्या कहना चाहता है वो, 20% का उसको क्या कमाना है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट उसको चाहिए प्यारे बच्चों, प्रॉफिट जो है वो कितना चाहिए, 20% का, ठीक है।
20% का। 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर पूरी 100% है और 20% का प्रॉफिट उसमें मिला देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120%। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी प्यारे बच्चों, सीधी सीधी 120% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 120% की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, 1/12 ऐसे का ऐसे रखो, गुणा ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर ज़्यादा लेंगे और कम नीचे कम लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से कट गया कितने पे 4 पे, 3 चौके 12, 1 बटे कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 दूनी 8। यानी कि उसको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, एक नारंगी को 1/8 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ऊपर क्या लिया था प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट, क्या लिया था टोटल कॉस्ट, तो ये क्या होगी अपनी टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी है प्यारे बच्चों 1 रुपया। 1 रुपए में उसको कितनी नारंगी बेचनी होगी, पहले कितनी बेच रहा था प्यारे बच्चों, वो 12 बेच रहा था, अब कितनी बेचेगा 8 नारंगी जो हो वो 1 रुपए में बेचेगा। यानी कि अपना जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए में 8 नारंगी बेचेगा तो प्यारे बच्चों उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 20% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 36% है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं 36%। आगे उसने क्या कहा है, एक विद्यार्थी को 113 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिलते हैं भाई उसको 113 अंक, और वो कितने अंकों से, और वह 85 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है प्यारे बच्चों 85 अंकों से वो क्या हो गया फेल हो गया। और हमें क्या निकालना है, टोटल अंक कितने प्यारे बच्चों। ठीक है, अपने पास 36% की वैल्यू होगी तो हम 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालने होंगे कि अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस परीक्षा के अंदर। तो प्यारे बच्चों समझने वाली बात है, कुछ ज़्यादा खास इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, ये परसेंटेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसने कहा है प्यारे बच्चों अगर उसको 36% अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, 36% पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, उसको मिले कितने 113, फेल कितने से हो गया 85 से, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया 8 और 19। ठीक है, 198। ये जो अंक है प्यारे बच्चों 198 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने कितने ले लिए 113, यानी कि इस 36% की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है 198। हमें निकालनी कितने की है भाई 100% की, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा करेंगे 100 से और नीचे कितना हो जाएगा 36। अब 36 से इसको काट लेते हैं, कितने पे कटेगा ये, 4 से कट गया 9 पे और 4 से कट गया ये 25 पे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 और 25 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। अधिकतम मैक्सिमम अंक जो है कितने होंगे प्यारे बच्चों 550, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का तुम्हारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बोलो। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, हाँ भाई कर लोगे, पेपर में इस तरह का सवाल आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल किसी भी क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं था इस शिफ्ट के अंदर। जितने भी क्वेश्चन आए थे बहुत आसान बहुत ईजी थे, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, टोटल कितना है प्यारे बच्चों 60 लीटर है। ठीक है, मिल्क रेशो वाटर कितना है 2:1, किस रेशो में है प्यारे बच्चों 2:1 में है। यदि दूध और पानी का अनुपात कितना करना है 1:2 हमें करना है, तो क्या होगा, तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। ठीक है, हमें क्या बताना प्यारे बच्चों, क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, जिधर से मिलाया जाएगा उधर क्या कर लेते हैं हम एरो मार लेते हैं, तीर का निशान लगा लेंगे, क्योंकि पानी हम उसमें मिलाएंगे तो 1:2 का हमारा क्या बन जाना चाहिए रेशो। तो प्यारे बच्चों देखो समझने वाली बात है, यहाँ पर 2:1 में चीजें दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है 2:1 में दूध के 2 पार्ट हैं और पानी का कितना है 1 पार्ट है, उसमें 60 लीटर टोटल मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मेथड बता देता हूँ। तो हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की बात कोशिश करना। जो अपने पास दूध है उसने क्या कहा है पानी मिलाना है, तो मतलब दूध जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कितना जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बस सीधा सीधा इस दूध को और इस दूध को क्या कर लो बराबर कर लो, तो यहाँ पर कितना है 2, तो इधर 2 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो ये कितना हो गया 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी कि प्यारे बच्चों दूध अब अपना कितना है बराबर है, लेकिन हमें मिलाना क्या प्यारे बच्चों पानी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना पानी मिल गया प्यारे बच्चों 3 यूनिट का पानी मिल गया, कितना मिल गया 3 यूनिट का। अपने पास पहले कितने यूनिट वैल्यू थी 3 यूनिट, 3 यूनिट वैल्यू की कितने प्यारे बच्चों 60 लीटर, यानी कि इसका कितने गुना 20 गुना। अरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों इसका 20 गुना, यानी कि कितना 60 लीटर पानी हमें उसमें मिलाना पड़ेगा, तब हमारा जो रेशो है वो 1:2 क्या है 1:2 में चला जाएगा, 1:2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बोलो। हाँ अभी कर लोगे, बहुत आसान सवाल था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक व्यक्ति की स्पीड है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक है उसकी ओल्ड स्पीड, ठीक है, और रेशो में लेंगे हम एक उसकी न्यू स्पीड, ठीक है। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी स्पीड का 5/6 से चलता है, ठीक है। यानी कि उसकी जो पुरानी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ओरिजिनल लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल लिख लो। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 6, और चला किस स्पीड से, वो 5 की स्पीड से, ठीक है। ये किसका रेशो है प्यारे बच्चों, ये स्पीड का रेशो है, ठीक है। ये स्पीड का रेशो है, यहाँ से स्पीड हटा दो, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये किसका रेशो है, स्पीड का रेशो। आगे उसने क्या कहा है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लेता है प्यारे बच्चों, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। टाइम की बात की उसने, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। आगे क्या कहा है, व्यक्ति द्वारा उसी दूरी को तय करने के लिए लिया गया सामान्य समय, यानी कि हमें जनरल जो पहले वाली स्पीड से अगर वो चलता है तो वो टाइम हमें बताना था कि टाइम कितना लेता था। बस कुछ खास था नहीं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे पास स्पीड का रेशो, तो प्यारे बच्चों टाइम का जो रेशो होता है वो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का। अगर वो पहले 5 मिनट में पहुंचता था तो प्यारे बच्चों यानी कि पहले 5 यूनिट टाइम लेता था, अब कितना लेता है प्यारे बच्चों, 6 यूनिट टाइम। यानी कि डिफरेंस कितने यूनिट का आया है, 1 यूनिट का डिफरेंस आया, और 1 यूनिट का मतलब कितना है, 10 मिनट। कितना भाई, 10 मिनट। इसका कितने गुना भाई, 10 गुना। तो प्यारे बच्चों पहले कितना टाइम लेता होगा, इसका 10 गुना, यानी कि 50 मिनट। और वर्तमान में कितना टाइम लेगा प्यारे बच्चों, इसका 10 गुना, कितना, 60 मिनट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 50 मिनट जो जनरल टाइम था वो उसका था, पहले जितना टाइम लेता था वो 50 मिनट। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है प्यारे बच्चों, उसमें PDF आपको मिल जाती है, हर क्लास की PDF मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो वहाँ पर उसको जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। और इसके अलावा अपना जो प्यारे बच्चों कंप्लीट मैथ का कोर्स है वो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। 199 अभी उसकी वर्तमान कोर्स चल रही है, ठीक है। सक्सेस हरियाणा ऐप, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 199 में कंप्लीट कोर्स है। अगर कंप्लीट मैथ की PDF प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर की 550 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट है प्यारे बच्चों 30 रुपये। वो आपको 79 88 10 14 12 इस नंबर पर पेमेंट करके आप PDF ले सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों अपनी एक PDF है, वो है कंप्यूटर की PDF, ठीक है। ये मैथ की PDF थी और ये है कंप्यूटर की PDF। इसमें आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों अभी तक HSSC ने जितने एग्जाम लिए हैं, ये जो एग्जाम अभी रिसेंटली हुए दुर्गा शक्ति और रेवेन्यू कलर दोनों मिला लो, सॉरी भाई, तो लगभग 900 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है भाई। लगभग 900 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे, 1000 क्वेश्चन अभी उसमें नहीं हुए हैं। और सेम नंबर पर पेमेंट करके आप प्यारे बच्चों आप 30 रुपये में ही उस PDF को भी ले सकते हो। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। बाइलिंगुअल PDF है, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। डायरेक्ट पेपर के स्क्रीनशॉट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हो चाहो तो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के एक ऋण का मोचन कर देगी, ठीक है। ऋण मोचन, ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आए। ऋण मोचन तो वहाँ पर क्या है, यमुनानगर में वो है ना, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डिबेट ऑफ RS 580 ड्यू इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों का, ठीक है। किस्तों का क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने यूट्यूब के ऊपर किस्तों वाले टॉपिक कराया हो, SI का और CI का। इसके अलावा कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर, उसके अंदर तो प्यारे बच्चों मैंने करवा ही रखा है, अलग से क्लास दे रखी है मैंने इसके ऊपर। इंस्टॉलमेंट एक सिंपल इंटरेस्ट की है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। अलग से मैंने क्लास डाली हुई है दोनों की। तो यहाँ पर क्या कहा उसने कहा प्यारे बच्चों हमें देखो 2-3 चीज़ें दे दी उसने। एक तो दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना भाई 8% का है। आगे उसने क्या कहा है, उसने टाइम दिया हमें कितना, 5 साल। टाइम कितना है, 5 साल। और हमारा जो प्यारे बच्चों टोटल अमाउंट बनता है, यानी कि इसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन प्यारे बच्चों क्या बनता है अपना, 580 रुपये, ठीक है। 580 रुपये उसने चुकाए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने रुपए चुकाए हैं, तो 580 रुपये उसको चुकाने हैं। और 580 रुपये चुकाने के लिए इस रेट पर इतने टाइम में उसको जो किस्त पड़ेगी, एक किस्त की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, हमें वो बताना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर भी करवा रखा है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, कन्फर्म नहीं हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। लाइव क्लास ली होगी मैंने, शायद उसमें करवाया होगा। तो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है। किसकी, साधारण ब्याज की। उसने मेंशन नहीं किया
है तो हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चलेंगे। उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होता है 100 रुपये, पहली किस्त जो 100 रुपये की होती है प्यारे बच्चों, वो हम 100 रुपये में ही पे करते हैं, ठीक है। जो हमारी दूसरी किस्त होती है प्यारे बच्चों, वो 100 रुपये से कितनी हो जाती है 108 रुपये। क्यों होगी 108? क्योंकि 8% का क्या है उसके ऊपर ब्याज है, तो 108 रुपये हो जाएगी। दूसरी ये होगी दूसरी, ये होगी तीसरी हमारी, तो तीसरी क्या फिर से 8% यानी कि 2 साल में कितने हो जाएंगे 16 रुपये। फिर से हमारी चौथी किस्त हो जाएगी, ये कितने की हो जाएगी हमारी 124, यानी कि ये 8 बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद पांचवी किस्त होगी हमारी, ये हो जाएगी 132, ठीक है। अब हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको ऐड करोगे तो 500 तो एक हो ही गया, ठीक है। इधर कितना आएगा 32 और 8 40 और 40 80, ठीक है। 580 रुपये तो सीधा सीधा निकल के आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हमें प्यारे बच्चों 580 रुपये पे करने हैं, इतने 580 रुपये पे करने, तो हमारी जो किस्त होगी मासिक किस्त वो कितने रुपए की हो जाएगी 100 रुपये की हो जाएगी। बोलो हाँ। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, हालांकि अगर उसको चाहो तो प्यारे बच्चों वो मैंने कोर्स में ही करवा रखा है तुम लोगों को, वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो भी डायरेक्टली यही आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मर्जी तुम्हारी है, जैसे चाहो कर सकते हो। ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कर लो, कंप्लीट सॉल्यूशन से करना चाहते हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन से कर लो। वैसे ही टाइम सेविंग है, फॉर्मूला याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, हालांकि मैंने उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, डायरेक्ट हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के पेपर से डिक्टो क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर फिर से 4, ठीक है। और नीचे क्या दे दिया उसने 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी प्यारे बच्चों। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को शायद करवा दिया होगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा 0.09। अब कैसे आया है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या प्यारे बच्चों, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। अपने पास क्या कॉन्सेप्ट दे दिया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, देखो हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया होता तो खाली ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखता, लेकिन यहाँ पर पावर 4 दिया तो पावर आधी कर लेंगे, उसी तरह से बात बन जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या दिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बोलो हाँ। तो ये कट गया प्यारे बच्चों, बचा क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए कितना अपना 0.5 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 0.4 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चों ने यहाँ पर ना मिस्टेक कर दी होगी, मिस्टेक किस वजह से होती है मैं वो भी बता देता हूँ। तो 5 का जो स्क्वायर 0.5 का जो स्क्वायर बनेगा प्यारे बच्चों वो बनेगा 0.25, ठीक है। और 0.4 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 0.16। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों अब इसमें से माइनस करेंगे 0. इधर 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, देखो इस तरह से 25 में से 16 घटाओगे तो सीधा सीधा इस तरह से 9 लिख के और आंसर कर दोगे टिक कौन सा, डी ऑप्शन। लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। इसको इस तरह से डिवाइड नहीं, इसको माइनस इस तरह से नहीं कर सकते हम। इसको कैसे किया जाएगा, देखो 25 में से 16 जाएंगे, वैसे तो 9 आएगा, लेकिन नहीं 15 इधर एक हासिल लेंगे, 5 में से 6 नहीं घटते तो इधर हासिल लेंगे तो 15 में से 6 गए 9, 1 में से 1 गया 0 और इधर क्या बचेगा 0। तो 0.09 बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बस ये छोटी सी मिस्टेक जो है तुम लोग इस सवाल के अंदर कर देते हो जब सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हो। दिक्कत वो नहीं है कि प्यारे बच्चों आपका सवाल गलत हो गया है, किस वजह से हुआ कैसे नहीं हुआ। दिक्कत जब होती है प्यारे बच्चों जब आप यहाँ तक इस सवाल को सोल्व कर लेते हो और आगे आके थोड़ा सा बस एक पॉइंट के ऊपर मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर सिलेक्शन भी रोक देती है कई बार। तो एक एक नंबर, एक एक जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक एक सिंगल एक नंबर से बहुत बच्चों के पीछे चले जाते हो। एक एक नंबर जो है इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी कर रहे होते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, यदि 4 पर्यवेक्षकों का औसत कितना प्यारे बच्चों, कितना भाई 20 है, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा 80। आगे उसने क्या कहा है, उसमें एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है सी को प्रत्येक पर्यवेक्षण में जोड़ दिया जाए तो माध्य 22 हो जाता है प्यारे बच्चों। तो सी का मान बताना है, तो बी ऑप्शन जो है 2 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। सी ऑप्शन, सी है ना, नहीं बी ऑप्शन, ठीक है भाई, बी ऑप्शन 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 22 माध्य करना है, हर संख्या में कितना जोड़ेगा 2 जोड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा 22 जो है इनका मीन यानी कि माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले। मैंने बार बार कहा है इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो है वो तुम लोगों को पता होने चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। मैंने सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में भी वो फॉर्मूले पढ़ाए हैं तुम लोगों को, मैंने एल्जेब्रा के टॉपिक में भी वो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, दोनों जगह पे पढ़ा रखे हैं तुम लोगों को, कहीं पर भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 592 गुणा 592 गुणा 592
प्लस 167, 167, 167, ठीक है। ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तो ये जो बनेगा हमारा 592 को मैं ले लेता हूँ, 592 को क्या ले लेते हैं हम ए, और 167 को हम ले लेते हैं बी, ठीक है। ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं होती। तो उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे क्या दिया उसने, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। उसने क्या दे दिया, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हमें दे दी हैं, इसको मैं इस तरह से डायरेक्टली लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। हमेशा इस तरह की चीज़ें देगा जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और ए प्लस बी हमारा क्या रहेगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला प्यारे बच्चों, और यही टर्म हमारी क्या है, नीचे है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये इससे कट गया, ए प्लस बी अपने पास बच गया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 9, 9 से 15 का 5 हासिल 1 7, ठीक है, ठीक है, 759 759, जो ए ऑप्शन तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है भाई। हो जाएगा पेपर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को इस तरह के सवाल में। ये सवाल फिर से हरियाणा पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल आ गया प्यारे बच्चों, डायरेक्टली हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ए और बी अभिव्यक्तियों का HCF एक है, उनका LCM क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। संख्याएं क्या है अपने पास प्यारे बच्चों, पहली संख्या क्या है ए, दूसरी संख्या क्या है प्यारे बच्चों बी, और उनका HCF कितना है प्यारे बच्चों, HCF है 1। हमें क्या निकालना है, LCM। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, HCF गुणा LCM बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन फॉर्मूला पता होगा तो और भी आसानी से कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रख दो a गुणा b, और बराबर यहाँ पर क्या रख दो, HCF की जगह पे 1, और गुणा में क्या कर दो, LCM, ठीक है। ये एक इधर बटे में चला जाएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा। LCM बराबर कितना, a गुणा b, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB। क्या लिख सकते हैं भाई, AB। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, कर लोगे प्यारे बच्चों। इस तरह के पेपर में सवाल आए हैं, तो ये सारा का सारा जो अपना सॉल्यूशन था हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति के पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्या है मैंने सोल्व करवा दिए हैं। बाकी आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ सकते हो प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर चाहो तो कोई भी डाउट हो आपका वहाँ पर मुझे संपर्क डायरेक्टली कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्टली व्हाट्सएप पे प्यारे बच्चों को कॉल करने की जरूरत नहीं आपको, आपका जो भी डाउट है मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। ये जो व्हाट्सएप है प्यारे बच्चों, ये 2 फोनों में व्हाट्सएप चलती है, एक मेरे पास, एक असिस्टेंट है अपना उसके पास चलती है, ठीक है। असिस्टेंट कह लो, मेरा दोस्त कह लो, दोनों चीज़ें एक साथ है। तो PDF जितनी भी आप लोग परचेज करते हो वो भेजने का काम उसका होता है। उसके बाद कोई डाउट होता है तो प्यारे बच्चों मेरे पास मैसेज कर देता है कि इस तरह से एक डाउट आया हुआ, वहाँ से देख लो। तो मैं भी उसको चेक करता रहता हूँ, मतलब मेरे फ़ोन में भी चलती है और उसके फ़ोन में भी, दोनों जगह ये सेम व्हाट्सएप चलती रहती है, ठीक है। तो कई बार मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पर, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसके अलावा अपना फेसबुक पेज, अपना जो टेलीग्राम है, और फिर तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्विज भी होती है, PDF आपको वहीं पर मिलती है सारी की सारी, और फेसबुक का भी लिंक व्हाट्सएप इसके डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और साथ ही प्यारे बच्चों मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है। और प्यारे बच्चों मैथ की PDF जो है वो रामबाण PDF है। ये जितने भी पेपर हुए हैं इनमें उस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर की PDF भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक जगह पर आपको इकट्ठे होकर मिल रहे हैं HSSC के पूछे हुए, विद ऑफिशियल एंड विद आंसर की, मतलब एक तो ऑफिशियल आंसर की होती है, फिर उसमें अगर कुछ एरर होता है तो उसके द्वारा, मतलब रिवाइज आंसर की जिसको हम कहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर विद सॉल्यूशन, और सॉरी कंप्यूटर के तो क्या सॉल्यूशन होंगे, आंसर की वहाँ पर दी हुई है हर क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं करवा रहा हूँ असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का पेपर का सॉल्यूशन इसके तुरंत बाद, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।